इसराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार की बर्खास्तगी पर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। हाल के दिनों में अपने कई फैसलों की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू भारी दबाव में है। ऐसा माना जा रहा है कि गजा में फिर से युद्ध शुरू कर चुके इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की घरेलू स्तर पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। नेतन्याहू ने हाल ही में बार को बर्खास्त करने का फैसला किया था। उनके इस फैसले को कई लोग राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं। अब इस बर्खास्तगी को लेकर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अटॉर्नी जनरल गली बहाराव मियारा आमने सामने आ गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने इसराइल की सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि वो सरकार के इस फैसले को रद्द कर दें, क्योंकि ये निजी हितों से प्रेरित और कानून के खिलाफ है। इसराइली पीएम ने 21 मार्च को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि 2021 से शिन बेट का नेतृत्व कर रहे रोनेन बार पर अब उन्हें भरोसा नहीं रहा है। इसी वजह से 10 अप्रैल को उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। नेतन्याहू के बयान के बाद इसराइली सुप्रीम कोर्ट भी हरकत में आया और उन्होंने बर्खास्तगी पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। अटॉर्नी जनरल ने नेतन्याहू पर लगाए कई आरोप। गली बहाराव मियारा ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा, रोनेन बार को हटाने का फैसला नेतन्याहू के निजी हितों के टकराव से प्रभावित है। नेतन्याहू के करीबी सहयोगियों पर चल रही आपराधिक जांचों के बीच यह फैसला लिया गया, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। रोनेन बार ने भी सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र। इधर सुप्रीम कोर्ट से मिली फौरी राहत के बीच रोनेन बार ने सुप्रीम कोर्ट को एक खुला पत्र लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि पीएम नेतन्याहू ने उनसे बार बार गुजारिश की है कि वो अदालत में उनके खिलाफ चल रही गवाही को रोकने के लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दें, लेकिन रोनेन बार ने यह करने से इनकार कर दिया। उन्होंने लेटर में लिखा कि शिन बेट प्रमुख का पद किसी राजनीतिक भरोसे से नहीं जुड़ा होना चाहिए, बल्कि उसे स्वतंत्र और पेशेवर होना चाहिए। नेतन्याहू की पार्टी का पलटवार। तमाम सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू की पार्टी लिकुड ने कहा कि असली टकराव तो अटॉर्नी जनरल और शिन बेट प्रमुख के बीच है। दोनों मिलकर फर्जी केस बना रहे हैं और कानून को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बताते चले कि अब सभी की नजर 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है, जो ये तय करेगा कि क्या शिन बेट प्रमुख की बर्खास्तगी वैध थी या राजनीतिक दबाव का नतीजा था। अगर इजराइल को इन बंधकों की जान की थोड़ी भी चिंता है तो उसे तुरंत बातचीत करनी चाहिए। बंधकों की जान की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच हमास की ओर से एक बड़ी चेतावनी सामने आई है, जिसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी हैरान कर दिया होगा। युद्ध विराम समझौते के एक तरह से टूटने के बाद हमास ने पहली बार बंधकों को लेकर खुली चेतावनी इजराइल को दे दी है। पिछले महीने के 18 तारीख को इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर हमला बोल दिया था। इसके साथ ही 2 महीने तक चले सीजफायर को इजरायली फोर्स ने खत्म कर दिया। आईडीएफ की माने तो उन्होंने 600 आतंकी टारगेट पर हमले किए। इन हमलों में 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इनमें 1 दर्जन हमास के राजनीतिक दल के बड़े लीडर भी शामिल थे। इजराइल ने साफ कहा था कि ये ऑपरेशन तभी रुकेंगे जब हमारे बंधकों को छोड़ा जाएगा। इस बीच हमास के सैन्य शाखा अल कस्साम के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक बयान जारी कर सीधी धमकी दी है। अबू उबैदा ने कहा, दुश्मन के आधे से ज्यादा बंदी ऐसे इलाकों में है जहां से हाल के दिनों में कब्जा करने वाली सेना ने लोगों को निकालने की मांग की थी। हमने इन बंदियों को इन इलाकों से हटाने का फैसला किया है, उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन उपायों से उनकी जान को बहुत ज्यादा जोखिम है। अगर दुश्मन को इन बंदियों की जान की चिंता है तो उसे तुरंत उनकी रिहाई के लिए बातचीत करनी चाहिए। बंदियों की जान की पूरी जिम्मेदारी नेतन्याहू सरकार की है। अगर उसे उनकी चिंता होती तो वो जनवरी में हुए समझौते का पालन करते और शायद उनमें से ज्यादातर आज अपने घरों पर होते। अब भी हमास के कब्जे में 59 बंधक। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। 251 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था।
हमास का दावा है कि अब भी 59 बंधक उसके कब्जे में हैं। बंधकों की रिहाई के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ था और इसके तहत पहले चरण में हमास ने 33 बंधकों को छोड़ा था। उसके बदले में इजराइल ने 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। पहला चरण 1 मार्च को पूरा हो गया था, लेकिन दूसरे चरण पर बातचीत आगे बढ़ी ही नहीं। हमास ने अपनी नई डिमांड रख दी, जिसे इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। हमास चाहता था कि जब तक पूरी इजरायली सेना गाजा से वापस जानी शुरू ना कर दे, तब तक एक भी बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। इस पर इजराइल बौखला गया और सीज फायर तोड़ते हुए हमास पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। हमास का फाइनेंशियल ढेर। गाजा में जारी हिंसा के बीच इजरायली सेना ने एक बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने गाजा शहर में सईद अहमद अबैद खुदारी को मार गिराया है। इजरायल ने कहा है कि खुदारी हमास के लिए पैसों का इंतजाम करता था, यानी वो मनी एक्सचेंजर था। खुदारी के साथ इजरायली सेना ने 2 और हमास के लड़ाकों को मार गिराया है। अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच जोरदार तनाव है। अमेरिकी नौसेना लाल सागर से हूती विद्रोहियों पर लगातार निशाना साधे हुए है और ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वहीं हूती विद्रोही भी अमेरिकी फौज पर हमला करके मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये विद्रोही सिर्फ अमेरिका से ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वे इसराइल पर भी हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में हूतियों ने राजधानी तेल अवीव में इसराइल के मिलिट्री बेसों पर हमला किया है। हूती विद्रोहियों ने इस हमले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में चलाया गया। हूतियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने समूह के अल मसीरा टीवी पर एक बयान में कहा, यमन के ड्रोन बलों ने इसराइल के कब्जे वाले याफा क्षेत्र में एक इसराइली मिलिट्री बेस को याफा टाइप ड्रोन से निशाना बनाया। जब तक इसराइली हमले बंद नहीं हो जाते और गजा पट्टी पर नाकाबंदी नहीं हट जाती, तब तक हमारे बल उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखेंगे। याह्या सारी ने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में चलाया गया था। यह हमला उन मासूम फिलिस्तीनियों के लिए किया गया जो गजा पट्टी में भीषण नरसंहार का सामना कर रहे थे। यह हमला उन लोगों के लिए किया गया जो गजा में इसराइली हमलों का सामना कर रहे थे और हमलों का सामना करते करते वो मारे गए। याह्या सारी ने यह भी कहा कि एक अमेरिकी जायंट शार्क F-360 ड्रोन जो अमेरिका और इसराइल के लिए खुफिया जानकारी जुटा रहा था, उसे यमन के सादा में अलग हमले में हूतियों की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराया गया। हूतियों के इस हमले की जिम्मेदारी लेने से पहले इसराइल ने कहा था कि उन्होंने दक्षिण में अरावा क्षेत्र में ऊपर पूर्व से एक ड्रोन को रोका था। जनवरी में गजा में युद्ध विराम और कैदी विनिमय समझौते के बाद इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के बाद पिछले महीने तेल अवीव द्वारा युद्ध विराम तोड़ने के बाद हूतियों ने इसराइल को निशाना बनाना फिर से शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है और कब थमेगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन बीते साल पहले इसराइल हमास और हिजबुल्लाह के बीच जंग होना, इसके बाद अमेरिका का यमन पर आक्रमण करना इलाके में गंभीर तनाव की स्थिति को दर्शाता है और इस तनाव का ही नतीजा है कि इसराइली हमलों से 50,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि गजा में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मृतकों की संख्या 61,700 हो सकती है, क्योंकि कई लोग लंबे वक्त से लापता हैं और कहा जा रहा है कि वे हमले के कारण मारे गए होंगे। बहरहाल हूती विद्रोहियों के ड्रोन अटैक का जवाब इसराइल किस तरीके से देता है, ये देखना अहम होगा।